एपीएलएम चैनल पर मेरे बच्चों, व्यूअर्स और मेरे फॉलोअर्स का स्वागत है। हाँ, माला पहन ली ना, टाई लगाया था तो बीटीपीयूपी चैनल पे, माला पहन ली एपीएलएम चैनल, ठीक है ना। इट इज़ जस्ट अ सिंबल। किसी आश्रम से, किसी गुरुजी से हिमालय की कंदराओं में तपस्या करते हुए उल्टे लटक के ऐसे किसी गुरुजी से प्राप्त नहीं किए माला। सीधी सीधी जिंदगी, सीधी सीधी जिंदगी और सीधी सीधी जिंदगी। जिंदगी में यही बातें तीन याद रखिए। तीन कहाँ, एक ही बात तो है। कई बार जिंदगी में हमें एक से अधिक बातों में एक ही बात को फॉलो करना चाहिए। याद आ गया? नहीं आया? याद दिलाएं। फिल्मों में क्या ज़रूरी है? एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। सबसे बड़ा दुश्मन निद्रा, बेसिक इंस्टिंक्ट। नींद बहुत आती है। ओवर ईटिंग से भी बेटा नींद आती है। किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा सोचने से भी बहुत नींद आती है। नींद लाने वाले पदार्थ खाने से नींद आती है, गोलियां नहीं। गोलियां वोलियां खाने की जरूरत नहीं, उनसे भी नींद आती है। बहुत से पदार्थ होते हैं जिन्हें खा के नींद आती है। और ठंडी चीज़ें, बहुत सारे कोल्ड। अब लस्सी पी के फुर्ती तो नहीं आएगी, फुर्ती तो चाय और कॉफ़ी से ही आएगी। दारू के बारे में मुझे कोई अनुभव नहीं है, सुट्टा मारने के बारे में मुझे कोई अनुभव नहीं है। और वो क्या कहते हैं, वो एमडी और वो जो आजकल हीरोइनें यूज़ कर रही हैं, आई डोंट नो अबाउट देम। केमिकली सब जानता हूँ, केमिस्ट्री का डॉक्टरेट किया हुआ है, तो जानता हूँ कि शरीर में ये क्या प्रभाव डालते हैं। इनका नाम ही स्वापक है। स्वापक है ना ये। स्वापक का मतलब क्या होता है? सुलाने वाला। नारकोटिक्स ब्यूरो का हिंदी में नाम लिखा रहता है, क्या है? स्वापक। सुलाने वाला, सुला देते हैं। तो ऐसी चीज़ें मत लीजिए। ड्रग्स वगैरह कभी मत लीजिए, क्योंकि सुनने वाले तो सभी प्रदेशों के रहने वाले हैं। कुछ प्रदेश ड्रग्स के लिए बड़े प्रसिद्ध हैं। मेरे कहने से आप मानेंगे तो नहीं, लेकिन अगर हो सके तो मान लीजिए। क्योंकि ये सब करने वाले, शराब वराब पीने वाले, ड्रग लेने वाले, इवन स्मोक करने वाले, ये सब आईएएस पीसीएस के लक्षण नहीं हैं। क्योंकि ये चैनल विशेष तौर पे आईएएस पीसीएस के लिए नहीं है। तो आपकी मर्ज़ी है जो आप करें। अगर आप गुरु मानते हैं और मुझे फॉलो करते हैं तो वही करिए जो मैं करता रहा हूँ। इन चीज़ों से मैं अनंत दूरी पर हूँ। मैं इन्हें न पसंद करता था कभी, न करता हूँ। और आपको भी बच्चों यही राय देता हूँ कि ये चीज़ें आपका जीवन नष्ट कर देंगी, और ये जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो मैं बताऊँ आपको, नींद की बात मुझे एक गलत फहमी थी 65 साल से। 5 साल बचपन के निकाल दीजिए तो 60 साल से तो थी, कि मैं संगीत सुनकर सोता हूँ। हमेशा सोता रहा। पहले रेडियो था, 1961 में रेडियो आया था, 62 में आया होगा, चीन की लड़ाई के समय आया। हाँ, चीन की लड़ाई के समय आया था। तो रेडियो पे रात में तो कुछ आता नहीं था उस समय। तो मुझे पता है कि डॉयचे वेले, जर्मनी का रेडियो, डीडब्ल्यू जो आजकल कहते हैं, डॉयचे वेले पे, रेडियो अफ्रीका, और रेडियो पीकिंग जो आजकल बीजिंग कहलाता है, और ब्रिटेन के कुछ प्रोग्राम, बीबीसी की हिंदी सर्विस, इनमें रात को भी गाने आते थे। तो मैं गाने लगा के, 2 घंटे प्रोग्राम आ रहा, 2 घंटे गाने सुना, और फिर जब वो रेडियो बंद हो गया तो दूसरा स्टेशन ढूंढ के लगाया। फिर रात भर में 3-4 बार जाग के और गाने लगाता रहता था, बदलता रहता था स्टेशन। 25 मीटर बैंड, 19 मीटर बैंड, 31 मीटर बैंड, ये सब मीटर बैंड हुआ करते थे, सुनता रहता था। ऐसी लत लगी इनकी
गाने सुनने की कि मुझे लगा कि संगीत के बिना नींद ही नहीं आएगी। चलता रहा। 1973 में टेप रिकॉर्डर विवाह में उपहार में मिला, दहेज नहीं, लेकिन सबको पता था कि लड़का संगीत प्रिय है। तो मेरी पत्नी के जो भ्राताश्री थे, उन्होंने इंपोर्ट करके जापान से और मुझे एक टेप रिकॉर्डर नेशनल पैनासोनिक का दिया। वो चला बहुत दिन, फिर तो कहने क्या, ज़माना ही बदल गया। संगीत के उपकरण, कैसेट, टेप, वो बहुत सारी चीज़ें आ गई, डीवीडी, सीडी। आज की बात मैं बता रहा हूँ, 3 दिन पहले की, ओनली 3 days। आज मैं बिना संगीत के सोता हूँ 3 दिन से, और सो सकता हूँ, सोता रहूँगा, कोई समस्या नहीं। ऐसी क्या ज़रूरत आ गई कि जो 60 साल की आदत पड़ी हुई, ये जितने साल की है, मैंने छोड़ दी एकदम से। बेटा, आदतें अपनाना और आदतें छोड़ना ये आपके हाथ में होना चाहिए। आदत आपकी गुलाम होनी चाहिए। यू शुड हैव ए कमांड ऑन द हैबिट, नॉट द हैबिट शुड कमांड यू। हुआ ये कि अभी मैं बीमार था, करीब करीब 1 महीना से चल रहा था, अभी भी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं हुआ। पत्नी भी बीमार रही हैं, तो उन्हें अनिद्रा की शिकायत हो गई। डॉक्टर ने दवा भी दी, तो बहुत तेज़ नींद आती है दवा से। तो उन्होंने कहा कि मैं जो संगीत सुनता हूँ, हालांकि वॉल्यूम 1 पर सुनता हूँ, 1 से नीचे कुछ होता ही नहीं, जिस इंस्ट्रूमेंट पर सुनता हूँ, मतलब जिस गैजेट में सुनता हूँ, इतना धीमा कि मैं ही सुन सकता हूँ। मेरे पास पिलो स्पीकर भी हैं, जिस तकिए पे सोता हूँ उसमें भी दोनों तरफ स्पीकर हैं, वो भी चीज़ है, उसमें भी सुनता रहा। लेकिन पत्नी की आंख खुल जाती हल्की सी ध्वनि से भी। तो उन्होंने बड़े संकोच से कहा 2-3 दिन पहले कि आपके म्यूज़िक से अब हमारी नींद खुलने लगी, अभी तक कभी नहीं खुली। ये मैं कोई पत्नी भक्ति नहीं बता रहा, न मैं कोई अपनी वाहवाही कर रहा हूँ कि मुझे पत्नी का इतना ख्याल है और मैं संसार का सर्वश्रेष्ठ पति हूँ, ये बात नहीं है। एक्चुअली मैं अपने जीवन की बातें तुम लोगों से क्यों शेयर करता हूँ, बच्चों से, कि तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। क्योंकि जब मैं अपना अनुभव बताऊंगा तभी तो तुम ऐसा करोगे। तुम्हारे सामने एग्जाम्पल ही नहीं होगा तो तुम क्या करोगे। तो ये कोई बड़बोलापन नहीं है, कोई आत्म प्रशंसा नहीं है, कोई पत्नी के ऊपर किया गया एहसान नहीं है, कोई इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाने वाली बात नहीं है। वो ठीक हो जाएंगी तो मुझे लगेगा कि ठीक है, तो मैं फिर से कर सकता। लेकिन मुझे एक बड़ा अच्छा अनुभव हुआ कि मैंने संगीत सुनना छोड़ दिया। रात को, दिन में सुनता हूँ, सुबह उठते ही सुनता हूँ, सुनता रहता हूँ दिन भर। मैंने रात को सुनना छोड़ दिया और मुझे नींद आती है बड़े आराम से, बहुत अच्छी सी नींद जैसी पहले आती थी। बल्कि सच बात बताऊं कि बिना संगीत के ज़्यादा अच्छी नींद आ रही है, क्योंकि मैं दूसरों की भावनाओं से बड़ा प्रभावित होता हूं। अगर कोई दुखी है, बेटा तुम में से कुछ लोग कहेंगे कि हाँ झूठ बोलते हैं, मैंने अपनी तकलीफ़ लिखी थी आपको, आपने तो हमें ब्लॉक कर दिया। हाँ, ऐसा किया है मैंने। बेटे, आप समझते नहीं हो, मेरी उम्र में आके वो मेरी तरह हो तब समझ में आएगा। मैं इतना दूसरों की प्रॉब्लम सुन के विचलित हो जाता हूँ, विगलित हो जाता हूँ, घबरा जाता हूँ। अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें, इतनी उम्र आने तक लोगों की तमाम सारी चिंताएं होती हैं, तमाम सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तमाम सारे टेंशन होते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो मेरे पास भी हैं वो सब टेंशन। अब ऐसे में बेटा, तुम्हारी समस्या सुन के और अगर मैं कंटिन्यू करूं तो मुझे अवॉइड करना पड़ता है, कुछ कह के अवॉइड करना पड़ता है। मुझे तकलीफ़ तब होती है जब समस्या तुम्हारी, तुम्हें मैं अपना मानता हूं और मैं उसे दूर नहीं कर सकता। मैं ज़्यादातर ब्लॉक तभी करता हूं, ये कह के कि बेटा इसको दूर तुम ही कर पाओगे, गॉड ब्लेस यू। ब्लॉक तभी करता हूं जब लोग नहीं मानते, फिर भी लिखे जाते हैं, गुरुजी कुछ तो बताइए, कुछ तो बताइए। अब गुरुजी क्या करें, मेरे हाथ में सॉल्यूशन नहीं है तमाम समस्याओं का। और मैं इतना ज़्यादा विचलित हो जाता हूँ
तो रात में कई बार जब मैं सॉन्ग सुन रहा हूँ तो कुछ सैड सॉन्ग सुन के मुझे उनकी भावनाएं एकदम प्रभावित कर देती हूँ, मैं खट से जाग जाता हूँ। नींद उड़ जाने का एक रीज़न होता है, थोड़ी देर तक नींद उड़ी रहती है, फिर सो जाता हूँ। मेरे दोस्त तुझे तेरा मीत मुबारक। मेरे जीवन में कोई घटना नहीं घटी, मेरी कोई GFF नहीं थी। जिसकी शादी कहीं और हो गई हो, मैं जो हूँ मुँह लटकाए उसके पीछे बताशे, हमारे यहाँ डोली पे बताशे डालते हैं, कि मैं उसकी डोली पे बताशे डालता हुआ जा रहा हूँ। खील बताशे सिक्के पैसे लुटाते हैं ना। मेरे जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं। लेकिन मैंने सुना रात को एक दिन मेरे दोस्त, वो गाना थोड़ी ज़्यादा आवाज़ में, तो एकदम से शुरू हुआ, तमन्नाओं करके एकदम शुरू होता है। जैसे वो मैं खट से जग गया। मेरे दोस्त तुझे तेरा उम्मीद, यार कितनी तकलीफ की बात है। ले गया तुम्हारी वाली को, तुम्हारा दोस्त ले गया और तुम रह गए ठन ठन गोपाल। गाने के बोल ऐसे, अताउल्ला खां मैं सुनता हूँ तो मैं दुखी हो जाता हूँ बहुत ज़्यादा। वो कौन मान है क्या है, मरजानी याद आई है, आज फिर भूली बिसरी कहानी याद आई है। मैं बहुत सैड हो जाता हूँ। मेरी कोई कहानी है ही नहीं, बट स्टिल तुम्हारी कहानी से दुखी हो जाता हूँ। तो रात में गाने तरह तरह के बजते रहते हैं, प्लेलिस्टें बहुत सी हैं। ये गाने मुझे जगा देते हैं, सैड सॉन्ग्स। तू सो के रात गुजारी, मैं रो रो के रात गुजार, ऐसा कुछ है। कुछ श्रृंगारिक गाने वो भी उड़ा देते हैं नींद। मतलब अत्यंत प्यार के गाने, अपना पुराना ज़माना याद आ जाता है, उससे भी नींद उड़ती है। गाने बंद कर दिए 3 दिन से, ऐसा सोता हूँ बड़े चैन से। पत्नी भी बहुत आराम में, क्योंकि उन्हें जो डिस्टर्बेंस थोड़ा बहुत महसूस हो रहा था वो बंद हो गया। उन्हें ताज्जुब लगता है कि आप फिर भी सो लेते हो। मैंने कहा मैं ज़्यादा अच्छा सो ले रहा हूँ। बेटे ये कहने का पर्पज़ ये है कि यू कैन चेंज योर हैबिट्स। उससे भी ज़्यादा ये है कि ऑलवेज केयर फॉर योर स्पाउस। अपने पति या पत्नी की पूरी केयर करिए, चाहे उसके लिए आपको अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु निछावर करनी पड़े, करिए। आदत डालिए उन चीज़ों के बिना रहने की। तो सोचिए कि पति या पत्नी के लिए एक सबसे बड़ी चीज़ निछावर कर दीजिए मेरे कहने से। सबसे बड़ी चीज़, दूसरी स्त्री या दूसरे पुरुष के प्रति आकर्षण। सबकी नींदें सलामत रहेंगी, किसी की नींद नहीं उड़ेगी, आपके परिवार में कोई अपराध नहीं होगा, कोई तनाव नहीं होगा, कोई मारकाट नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। अपनी पत्नी से संतुष्ट रहिए। अब अगर आपकी पत्नी संतुष्ट नहीं है आपसे, मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि वे जिनकी पत्नी दुष्चरित्र हैं, ऐसे करके मैंने वीडियोस भी बनाए हैं। वो अलग विषय है, पूरा आधा घंटा ले जाता है वो विषय। मजबूरी होती है तो अलग हो जाना ही ठीक होता है। जब नहीं पटती तो फिर मेरे ख्याल से, मेरे सिद्धांत में, अनावश्यक स्लीपिंग विद द एनिमी उचित नहीं है। देन मैं इस सिद्धांत में भी विश्वास नहीं करता, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। अरे ना, बंद तो बंद, जा भाई जा, जी ले सिमरन अपनी जिंदगी। किसी की बीवी सिमरन हो और अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हो किसी और के साथ में, परमिट हर। किसी का हस्बैंड राज हो, कहीं और जीना चाहता हो, जा भाई जा। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा, क्या फालतू समझ रखा है। आई हैव नो टाइम फॉर दिस। इसके लिए समय मत रखिए। जब आपने जान लिया कि नहीं पटनी, नहीं पटनी, नहीं पटनी, पटनी का मतलब नहीं कोई कोई लड़की पटनी, मतलब जब आपस में नहीं पटनी, पति पत्नी, पत्नी पत्नी, पति पत्नी की नहीं पटनी, बहुत ट्राई कर लिया, सब कुछ कर लिया,
तो शालीनता से, शांति से बात कर लीजिए कि क्या तलाक लेना ठीक रहेगा, हम लोग अलग हो जाए। पहले तो कहो इतने में ही मामला सुलझ जाए। जबरदस्ती रिश्ते मत ढोइए। और अलग होने के बाद ये नहीं कि सारे संसार की लड़कियों से विश्वास उठ गया। कई लोग होते फिल्मों में, उपन्यासों में, सीरियलों में। मेरी वाली ने धोखा दिया, तब से तो मेरा औरत जात से विश्वास उठ गया। क्या बात हुई भाई, बेमतलब की बात, नॉनसेंस, इडियोटिक। अरे जिसने धोखा दिया उसको जाने दो, नई अपनाओ, नई जिंदगी, नई बीवी, बढ़िया है, कौन सी दिक्कत है, परेशानी किस बात की। खट से नहीं अपनाओ, तुरंत देर मत करिए। या लड़की हो तो नया अपनाओ। लड़कियों को कुछ समस्या आती है, लोग कहते हैं, आजकल तो एम्पावर्ड वुमेन का ज़माना है, समस्या आनी नहीं चाहिए। एम्पावर्ड वुमेन आप लोग देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? 6-7 साल पहले की बात कह के, इसने मेरे साथ ये किया था। इतने साल तक सोच रहे थे, पका रही थी मैडम कि कैसे कहें, लाज के मारे कहा न जाए, लेकिन चुप भी रहा न जाए। वाह वाह वाह, क्या बात। अचानक ध्यान आया कि अगले ने तो मेरे साथ ये किया था, चलो इसके खिलाफ शिकायत कर देते हैं। आजकल तो बड़ा एम्पावरमेंट है, पुरुष तो बेचारा हो गया, तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा, मीडिया उसी सुनाएगा। तुम चाहे जितना बकवास करते रहो कि जो अरे नहीं ये नहीं हुआ था, ये तो खुद ही ऐसा कर रही थी, ये तो ऐसा कर रही, सेड्यूस किया था, ये किया था ना, कोई नहीं, कुछ नहीं सुनने वाले, कोई नहीं। तुम पुरुष हो, औकात में रहिए। आप पुरुष हैं, चुप रहिए, औरत नहीं आप। जाइए पहले औरत होइए जाके, तब हम सुनेंगे आपकी, है ना। आजकल तो एम्पावर्ड का जमाना है। अबल जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, ना आंचल में दूध ना आंखों में पानी। सीधी बात, किसी लायक नहीं है। तब भी स्त्रियां कहती हैं कि तलाक के बाद शादी में दिक्कत होती है। काहे की दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी। अरे एम्पावर्ड किस बात की भाई, दिक्कत कौन करेगा, किसकी मजाल है। तेज तर्रारी से रहिए। बहुत कुछ कह सकता हूं, पुरुष हूं ना, लेकिन जबान पे ताला लगा है। पुरुष होने के नाते सिर्फ प्रणाम कर सकता हूं। या देवी सर्वभूतेषु दिस रूपेण संस्थिता दैट रूपेण संस्थिता। नमस्कार, चैन से सो, मस्त रहो, आराम से नींद लाने की टेक्निक्स अपनाई। नींद बहुत ज़रूरी है। 6 घंटे से कम सोएंगे तो परेशान होंगे। चैन से सोइए, किसी के साथ की ज़रूरत ना हो, ऐसे सोइए। जब आप किसी के साथ सोना चाहते हैं, सारी समस्या वहीं पैदा होती है।